हेलो फ्रेंड्स। तो गाइज आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईटेट में अपील फाइल करना चाहते हैं और आईटेट में वही अपील फाइल कर सकते हैं जिनको सीआईटी और एओ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। तो आईटेट की हम फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं, बट हमारा जो मोटिव है वो हम आईटेट को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लेकर जाएंगे, पार्ट वाइज बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अभी जो वीडियो आप देख रहे हो ये पार्ट 1 है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अपील फाइल करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे, राइट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारा बिफोर आईटेट हम जो अपील फाइल करेंगे वो फॉर्म 36 है, जो आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों भर सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शनल है, आप ऑफलाइन जाकर भर सकते हैं। इसके बाद हमें कौन कौन से पेपर की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको, जिससे आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि ये चीजें क्या है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म 36 के साथ साथ क्या क्या, अभी अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले आपका केस कहाँ पे जाता है, एओ के पास जाता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स एओ के असेसमेंट ऑर्डर। अब एओ ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में अगर आप कमिश्नर सीआईटी अपील में गए हो आप, तो वहां पे आपने 2-3 चीजें दी होगी, राइट। एक तो ग्राउंड्स ऑफ अपील दिए होंगे, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो ये हो गया एओ और सीआईटी के। अब सीआईटी में आपने फॉर्म 35 फाइल किया होगा तो वो भी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ अगर आप आईटेट में जा रहे हो तो आईटेट में जाने के लिए लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए आपको एसएससी की, राइट। अगर आप एज अ एडवोकेट है सीए जा रहे हैं, लेटर ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ आपको वकालतनामा चाहिए। वकालतनामा के साथ साथ आपको जब आप आईटेट में जाओगे, जैसे आपने सीआईटी में अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिए थे और ग्राउंड्स ऑफ अपील दी थी, वैसे ही सेम एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बिफोर आईटेट, ग्राउंड्स ऑफ अपील बिफोर आईटेट, ये दो हो गए। तो मैंने आपको नंबरिंग वाइज नहीं बताया, वो इसलिए क्योंकि आपको रटना पड़ता, बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि एओ के पास से आपको ऑर्डर मिला, सीआईटी में गए आपने फॉर्म 35 फाइल किया, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बिफोर सीआईटी, ग्राउंड्स ऑफ अपील बिफोर सीआईटी, ये हो गया सीआईटी तक क्लोज। आप चाहे तो फॉर्म 35 के साथ साथ 1000 रुपए का चालान भी दिखा सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं। मैं आप एक बार वापस रिपीट मारता हूँ, जैसे सीआईटी से आपने, अब एक चीज और है, सीआईटी ने एक और ऑर्डर अगर इशू किया है, क्योंकि अगर उन्होंने डिसमिस कर दिया तो वो भी ऑर्डर आपने लगाना है। अब हम आते हैं आईटेट पे। आईटेट पे आपने फॉर्म 36 फाइल करनी है। 36 फाइल करने के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, उसके साथ साथ ग्राउंड्स ऑफ अपील, लेटर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम एसएससी, वकालतनामा लगाना है आपने। और इसके साथ साथ अगर आप कंडेनेशन ऑफ डिले, अगर 60 डेज से लेट हो गया जो आपके पास ऑर्डर आया, उससे 60 दिन के बाद अगर आप आईटेट में फाइल कर रहे हैं तो आपको कंडेनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट डालनी है। उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो रेलिवेंट होने चाहिए कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एटलीस्ट 10,000 का चालान जो है वो आपको आईटेट में जमा करना होगा, राइट। और इसके साथ साथ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप एज अ प्रूफ रख सकते हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, बट इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा कि हम जब भी ग्राउंड्स ऑफ अपील बिफोर आईटेट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बिफोर आईटेट बनाएंगे, तो हमें कैसे बनाना है और कैसे कैसे क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद हमें उसे किस वे में रखना है और कैसे अपीयर होना है। तो गाइज अगर आप आईटेट में जाना चाहते हो और अपील फाइल करना चाहते हो तो हमारे जो भी आईटेट के पार्ट, एक एक पार्ट आ रहे हैं, वो आप एक एक करके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखो, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, कैसे अपीयर होना है और आपके पास वो ऑर्डर कैसे आएगा। तो गाइज अगर आप बिल्कुल न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आपको जब नेक्स्ट पार्ट मिलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको पार्ट टू पार्ट हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट पार्ट तक हम बनाएंगे हाईटेट में अपील के लिए, जिससे आप एक एक करके समझ जाओगे कि कैसे हमें करना है। थैंक यू।